जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये जैसा कि आपको पता है, हर वर्ष हम श्री लाडली ठाकुर जी का हरियाली तीज महोत्सव मनाते हैं, जो हमारे हित गोपाल बाबा लघु सखी जिन्होंने ठाकुर जी की बहुत सेवा की। सेवा कुंज में वो दोनों हाथों से अपने सोनी सेवा करते थे। सोनी सेवा वो कहते थे, राधा रानी क्या पता सेवा कुंज में कौन से रास्ते से आ जाए तो मैं सारा मार्ग उनका साफ करके रखूँ। तो उनकी याद में, उनकी जन्मदिन की, उनकी स्मृति में, उनकी कृपा से हम ये सब मनाते हैं। और हमारे जो गुरु जी इस वक्त हैं श्री सुंदरी शरण जी महाराज, उनकी छत्र छाया में, उनकी देख रेख में ये सब हो रहा है। और महाराज श्री श्री 1008 दयानंद स्वामी सरस्वती मूर्तल वाले, श्री श्री 1008 स्वामी अरुणदास जी महाराज, श्री श्री 1008 श्रीनाथ जी महाराज और श्री श्री 1008 महाराज श्री कांता देवी प्रेम मंदिर वाले, वो सभी यहाँ उपस्थित रहेंगे। और हमारे चीफ गेस्ट सुरेंद्र रेवड़ी जी, रोहित रेवड़ी जी और रमेश चुग जी, ये सब भी यहाँ उपस्थित रहेंगे। और रमेश चुग जी की माता जी भी उपस्थित रहेंगी। तो पिछली बार भी आप सबके सहयोग से बहुत ही धूमधाम से मनाया गया था। इस बार भी बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। आप सभी को एक प्रेमपूर्ण निमंत्रण है। हमारे सरप्रस्त श्री तिलक छाबड़ा जी, श्री सुरेंद्र देरी जी, डॉक्टर किशन तनेजा जी और प्रधान सुदेश वधवा जी, मार्गदर्शक गोल्डी बांगा जी, इन सब की देख रेख में ये कार्य किया जा रहा है। और ये कार्य इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम लोग ठाकुर राधा रानी से जुड़े हैं, बरसाने से जुड़े हैं। तो हम हरियाली तीज, वैसे तो बहुत सारे रीज़न है, हरियाणा में भी इसका ट्रेडिशन है, हरियाणा में भी इसका कल्चर है, पर हम जो मना रहे हैं वो मना रहे हैं ठाकुर लाडली के लिए, अपने बाबा के लिए, अपने गुरु के लिए। तो उनका था, जैसे हमारी राधा रानी जी का जब विवाह हुआ तो विवाह के काफ़ी टाइम वो वृंदावन रहे। तो जब वो वापस अपने मायके आए तो सावन का महीना था, बादल घिरे, सब सखियाँ 8 सखियाँ उनकी इकट्ठी बैठे थे, हालचाल। तो सबका मन किया कि क्यों ना राधा रानी को झूला झुलाया जाए, क्यों ना हम लाडली को लाड लजाया जाए, क्योंकि वो शादी के बाद यहाँ पे आई हैं। तो उस वैसे तो बहुत सारी कथाएँ हैं, और भी इसके बारे में बहुत कथाएँ हैं। जितनी कथाएँ हैं हर महात्मा ने अपने अलग अलग तरह से उसको बयान किया है। तो उसी हम बाबा के रास्ते पे दिखाए हुए चल रहे हैं और ये अपना सारा कार्यक्रम करेंगे। आप सभी का सहयोग चाहिए, आप जितना भी इसका प्रचार कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संकीर्तन से जुड़ सकें। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेश है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग संकीर्तन से जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठाकुर लाडली का नाम श्रवण कर सकें और आप लोग इसको पहुंचा सकते हैं। और मैंने एक ब्रज के संत ने कहा था कि जो ठाकुर लाडली के काम में सहयोग करता है किसी भी तरह का, उसका भी उतना ही पुण्य होता है जितना वो भजन सुनता या भजन नहीं सुनता। फीलिंग वैसी रहेगी जैसे हम वृंदावन में बैठे। बिल्कुल। पिछली बार जब ये उत्सव हुआ था, यहाँ झूला सजेगा, बहुत भव्य तरीके से यहाँ झूला सजेगा, ठाकुर जी का बहुत भव्य श्रृंगार होगा, यहाँ फलों से पूरा दरबार सजाया जाएगा और 56 भोग भी होगा ठाकुर जी का। और यहाँ जब आप बैठोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप बरसाने लाडली के चरणों में बैठे और अष्ट सखियाँ हमारी लाडो को झूला झुला रही। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, अभी श्री श्री 1008 प्रेमनंद महाराज जी ने कहा है कि निकुंज में जहाँ राधा रानी विराजमान है वहाँ अष्ट सखियाँ हमेशा ठाकुर लाडली की सेवा में है। और हमारे जो कृष्ण भगवान है, हमारे ठाकुर जी हैं, वो 9वीं सखी है। अष्ट सखियों के साथ वो 9वीं सखी भी राधा रानी के चरणों में ही सेवा कर रहे हैं हमेशा। ठाकुर जी हमेशा राधा रानी के चरणों में सेवा कर रहे हैं। ताकि सुनने वालों को पता लगे। दिन है 31 जुलाई 2022 और रविवार है, छुट्टी का दिन है। ठाकुर जी का बहुत बड़ा उत्सव है। ऐसा उत्सव है कि हम जो दुनिया के मालिक हैं, जो दुनिया के दे रहे हैं, प्रेम के वश वो इतने, उन्होंने उनकी इतनी करुणा है, इतना प्रेम है, उसके वश वो धरती पे एक झूला झूलने आए, अवतार लेने आए। और हम सबके पास एक बहुत ही सौभाग्य, बहुत ही परम क्षण का मौका है कि हम ठाकुर जी को, लाडली जी को अपने हाथ से एक झूला झूला सकें। आप सोचिए, एक भावना से मेरे रोम के खड़े हो गए बात बनाने में, कि एक भावना से हम जब उनको झूला झुलाएंगे, उनको 56 भोग खिलाएंगे, भोग लगाएंगे, फिर इतनी संगत है यहाँ, करीब 1500 लोगों का हमने लंगर बनाया, वो सब आते ही। तो उन सबको जब ठाकुर जी का प्रसादी मिलेगी, 56 भोग की प्रसादी मिलेगी, परम सौभाग्य का क्षण। दिन फिर से बता दो, 31 जुलाई 2022 रविवार, समय 6 से 9, ठीक 6 बजे संकीर्तन शुरू हो जाएगा और 9 साढ़े 9 बजे हम लंगर प्रसाद शुरू तो प्रवचन करेंगे, लेकिन संगीत का कार्यक्रम संगीत का कार्यक्रम न करें। संगीत कार्यक्रम हमारी पूरी टीम,
संगीत का कार्यक्रम भजन मैं बोलता हूँ, तो मैं ही हम भजन करें। हमारा पूरा किशोरी कृपा संकीर्तन परिवार है, उसमें विक्की छाबड़ा जी हैं, जिम्मी बुद्धि राजा जी हैं, अमित गांधी जी हैं, जतिन मुंजाल जी हैं, पंडित श्याम सुंदर जी हैं। ये सारे मिल के हम भजन कीर्तन करेंगे। और संत महात्मा जो उस दिन आएंगे वो आशीष प्रवचन करेंगे। प्रवचन बोलने का नहीं होगा, उनका आशीष प्रवचन करेंगे, सबको आशीर्वाद देंगे। और हमारे दयानंद सरस्वती महाराज जी और अनुदास जी सबकी तरफ से थोड़ा बोल देंगे, क्योंकि उस दिन वो खुद ही चाहते हैं कि हम न बोलें, संकीर्तन ही किया जाए उस दिन। ये उनकी ही आज्ञा है, महाराज जी की आज्ञा है कि संकीर्तन ही उस दिन प्रथम होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें पीछे होनी चाहिए। तो हमारी पूरी टीम है, वो टीम यहाँ पे संकीर्तन करेगी। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, and come and join by the touch the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, 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 fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah,